हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और यहाँ से आपकी परीक्षा में देखने के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और अगर आप चाहे यूजीसी नेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, आपको निबंध के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत, गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण का समय। रामायण का समय किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अगला शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। आनंद कादम्बनी, चुनार, कलकत्ता, भारत मित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से संबंधित है कलकत्ता और भारत मित्र। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। लगभग हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, वही हमारे लिए काफी है। 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तभी बहुत है। ठीक है, तो देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। तो इसका देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा इसमें कवि जातीय संगीत, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जातीय संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा कवि और कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा मेरी जन्मभूमि। विद्या निवास मिश्र का हो जाएगा फागुन दुई रे दिन दीना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से आपको वन लाइनर में भी, जो मैचिंग वाला देख रहे हैं आप, इसमें से वन लाइनर में भी दे सकता है और वन लाइनर को मैचिंग में भी, ठीक है, कोट वाले में भी बन सकता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है महाकवि की तर्जनी। महाकवि की तर्जनी किसका है, कुबेरनाथ राय का। और एक काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वन लाइनर में भी पूछा गया है। आवारा भीड़ के खतरे, ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई का। और आस्था और सौंदर्य हो जाएगा रामविलास शर्मा। रहा किनारे बैठ, ये हो जाएगा शरद जोशी का। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषता है अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। आगे कथन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है। कविता क्या है, भाव या मनोविकार। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तुम चंदन हम पानी। तो किस निबंध की ये पंक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाव या मनोविकार। तो जैसा आप देख सकते हैं इस कथन से, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए मनोविकार भाव शब्द जुड़े हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है, चितवन की छां, फिर आएगा आंगन का पंछी, बंजारा मन, उसके बाद परंपरा बंधन नहीं, फिर चौथा आएगा लागो रंग हरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो एक लगभग कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है, किसी देश
में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, मजदूरी और प्रेम, शिव शंभू के चिट्ठे, उठ जाग, मुसाफिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इसे। ठीक है, आगे है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया कथन है, तो ये हो जाएगा विवेकी राय का कथन है। ठीक है, ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, कौन कहता है? विवेकी राय। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कीर्तन निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, छोटे छोटे सुख, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक, गद्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटे छोटे सुख। विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं, बाकी तीनों कविता का देश, व्यक्ति व्यंजन, गद्य और साहित्य के सरोकार मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। आगे है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और ये अगली बार ये पूछा गया था कि यहाँ से कि कौन से वैज्ञानिकों का मानना था? प्राणी वैज्ञानिकों का। आगे है, अध्यापक पोल सिंह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या है? हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पोल सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। और दूसरा हो जाएगा, पोल सिंह ने स्वामी राम तीरथ की जीवनी 1924 में लिखी थी। और तीसरा हो जाएगा, पोल सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे से, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी जो आए हैं एक ना ये ना शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। और तीसरा है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। और पांचवा हो जाएगा, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। पहला है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा था और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा हो जाएगा, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। और पांचवा हो जाएगा, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, निबंध संग्रह और संपादक। तो चिंतामणि प्रथम भाग किसने संपादित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि प्रथम भाग। और चिंतामणि द्वितीय भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और चिंतामणि तृतीय भाग किसने किया था? नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। चिंतामणि चतुर्थ भाग का संपादन किससे किया था? कुसुम चतुर्वेदी और ओमकार सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वर्ल्ड लाइनर में भी पूछा। अभी कहते हैं शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने धर्मरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी है। कारण है, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी।
कथन ए और दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। आगे निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन ए, जिस क्रम में है वही सही है। गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुनहट बौरे आम। अगला है कथन है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर, इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है? मघा नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? कविता क्या है? उठ जाग मुसाफिर, मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य। राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम निबंध से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर वह तलवा डाल पर, उठ जाग मुसाफिर, गमई गंध गुलाब, हर बारिश में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हर बारिश में। बाकी तीनों विवेकी राय के हैं। फिर वह तलवा डाल पर, गमई गंध गुलाब और उठ जाग मुसाफिर, इनके दोनों काफी महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, शिरीष के फूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिरीष के फूल नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं संकलित हैं और इसका उल्लेख हुआ है रचना में। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी। ठीक है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख, गद्य प्रबंध, ललित गद्य, निबंध। राइट आंसर हो जाएगा ललित गद्य। ठीक है, आगे भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, हमारा मसीहा, क्या बोलूं क्या याद करूं। राइट आंसर हो जाएगा ये संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया कथन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, संस्कृति के 4 अध्याय। नाखून के बढ़ते हुए निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है? नाखून के बढ़ते हैं निबंध से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसका हो जाएगा पहला, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसे उसे नाखून की जरूरत थी। और दूसरा है, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पार्श्विक वृत्त के जीवन प्रतीक हैं। और अगला पॉइंट हो जाएगा कौन सा सही है? चौथा वाला, समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, सुमेलित करना है आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार से। मुशद्दत और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। और नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, नेमीचंद जैन। कवि क बोल खरक हिरवानी, हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। राइट आंसर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। निबंधकार निबंध, देखिए प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा निबंध, प्रताप नारायण मिश्र का मनोयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटच। और सरदार पोर सिंह का निबंध सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चारों निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, वन लाइनर हो या फिर मैचिंग वाले में। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बात के क्रम में लगाए, ये भी हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षकों का क्रम लगाना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, उसके बाद प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। शिवशंभु के चिट्ठे से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। कथन है खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। ठीक है, तो कितने चिट्ठे हुए थे? 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम पर और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम पर। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म, भाषा, संस्कृत, कृषि। राइट आंसर हो जाएगा किसे माना है? धर्म को। सब उन्नतियों का मूल माना है धर्म को। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं नैनों की गंगा, आचरण की सभ्यता, हम, डार डार तुम पात पात, पवित्रता, जय जमुना मैया जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, तीनों सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000 रुपए तोहफे में मिले थे। वस्तुओं को मिलाकर पूरा 25,000 कीमत की वस्तुएं मिली थी। आगे है इनका जीवन वर्प की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जिलसाज, हल चलाने वालों, बाग का माली, भेड़ चराने वालों के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा भेड़ चराने वालों के बारे में। ठीक है, ये वाला कथन है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के इस आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहले आएगा तीसरा वाला पंक्ति, क्या है? जीवन के सम्मुख फड़ उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। कौन सा? यहाँ पर 30वां वर्ष। ठीक है, और अगला है चौथा पंक्ति, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। उसके बाद आएगा दूसरे से ज्यादा असभ्यता, अश्लीलता, अनैतिकता है। उसके बाद आएगा पहली पंक्ति, क्या है? जरा और जीर्णता, एक मिनट, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिमहिमाकर दे जाता है। और 5वीं पंक्ति है, तब से व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। आगे निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैश्वता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। राइट आंसर है क्या क्या है? वैश्वता और भारतवर्ष और लेवी प्राण लेवी, ये हो जाएगा। और 5वां भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पहला, तीसरा और 5वां भारतेंदु के निबंध है। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दक्षिणार्थ, उज्जैनी, गौड़ देश के स्थानेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। और ये भी दे सकता कि कौन से देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणार्थ के लोग। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखते हैं आयु और ऋतुओं का संबंध किस निबंध से? आयु और ऋतुओं का संबंध हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और माता, मातृभूमि और जन्मभूमि, प्रेम हो जाएगा उठजात मुसाफिर से।
कल्याण का रूप शिवमूर्ति, और नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन, दो कथन दिए गए। कथन एक है बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कथन दो वायसराय का कर्तव्य निबंध है। गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? मजदूर की मजदूरी और प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला, ये तीनों मजदूरी और प्रेम के शीर्षक हैं। अभी कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्मित निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। कारण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे ये भी काफी बार पूछा जाने वाला कथन है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, एकदम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मशहूर की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, शिवमूर्ति, शिव शंभू की चिट्ठी। राइट आंसर हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध से भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथन है। निबंधकार विवेकी राय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी राय के कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा क्या है? विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। और तीसरा हो जाएगा चौथा, दूसरा, चौथा और पांचवा। चौथा है विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है पर छौक बघार सब भोजपुरी का है। और पांचवा हो जाएगा विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफल है। आगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों को सही अनुक्रम में कीजिए। इसको क्रम से लगाना है, पंक्तियों को, निबंध की पंक्तियों को क्रम से लगाना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले आएगी दूसरी पंक्ति, देखते हैं क्या दूसरा, पहला। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण से पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो एक पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है कि बचपन में दादी जाने पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेहल होकर गाती थी। दूसरा, पहला और उसके बाद आएगा चौथी पंक्ति है कैसी मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। और तीसरी पंक्ति है और चौथी पंक्ति है लास्ट पंक्ति, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर के साथ साथ चढ़ती उतरती जतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है।
राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रामबरस मिश्र के निबंध हैं। रामबरस मिश्र के निबंध हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं? कितने बजे हैं, और बबूल और कैक्टस, उसके बाद है घर परिवेश। अगला है संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, निबंधकार और निबंध संग्रह से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध हो जाएगा बादशाह दर्पण। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह। बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा राजभक्ति और देशभक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट का। अध्यापक पूर्ण सिंह का हो जाएगा आचरण की सभ्यता। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इधर हमने देख लिया, 48 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम निबंध के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला है, निबंध संग्रह निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें से कौन सा सही है, देखते हैं। 1 मिनट। प्रबंध प्रतिमा अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रबंध प्रतिमा अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेट। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन, श्रृंखला की कड़ियां, कल्पलता। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए, देखते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न किसका हो जाएगा? नंदुलारे बाजपेयी का। विचार और वितर्क निबंध हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य किसका हो जाएगा? विवेकी राय, नहीं, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य हो जाएगा अज्ञे का। और मेरा परिवार किसका है? महादेवी वर्मा का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही रेखांकित कीजिए। इसका हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन सी चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन और यत्र तत्र सर्वत। बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। बंदेवाड़ी विनायकों के निबंध के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए, देखते हैं इसको मैच करना। कुबेर नाथ राय का निबंध हो जाएगा प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाएगा भीष्म को क्षमा नहीं किया। और विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना हो जाएगा हरिशंकर परसाई का। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल। गंधमादन हो जाएगा कुबेर नाथ राय। जीप पर सवार इलिया, इसका हो जाएगा जीप पर सवार इलिया शरद जोशी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रचनाकार के आधार पर दिनकर जी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, बट पीपल, दिनकर की डायरी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? मजदूरी और प्रेम निबंध हो जाएगा अध्यापक पुरुष। कुटज, कुटज हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीत निबंध हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आत्मा की टेंटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। आत्मा की टेंटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का अनुक्रम, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए शताब्दी के ढलते वर्षों में। पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, एक इसका है रामचंद्र शुक्ल का। और श्रद्धेय बनने का मतलब है नान प्रसन्न अव्यक्तित्व हो जाना, ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई का। और काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रस आखेट, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिशप्त। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का क्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, तिलस्म यत्र तत्र सर्वत। सुमेलित करना है इसको। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई का। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का, सॉरी। और बसंत आ गया, बसंत आ गया किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। और काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध हैं। निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मने पद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन कहाँ है द्वारका। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध हो जाएगा रेती के फूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का हो जाएगा आलवाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाएगा आलोक पर्व। ठीक है, निम्नलिखित निबंधों को, निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य हो जाएगा रामविलास शर्मा का निबंध। और अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र, अभी हमने देखा था ये वाला निबंध। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा, रस मीमांसा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो जाएगा हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य की हिंदी निराला की साहित्य साधना हो जाएगा रामविलास शर्मा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा हो जाएगा नंदलाल वाजपेयी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वैदिक सूत्रों की गरिमामय उद्गम
से लेकर लोकगीतों के महासागर तक किस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध की भूमिका से है? राइट आंसर हो जाएगा चितवन की छाह निबंध की भूमिका से। आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जॉन क्रिस्टाक के अनुरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोलान ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो किस निबंध में उन्होंने इसका जिक्र किया? राइट आंसर हो जाएगा आत्म पद में। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगद की पांव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मराल। जन्म काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही क्रम, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पोर सिंह, गुलाब राय। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, जीवन की वासना, युद्ध और नारी, मजदूरी और प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और नारी निबंध से। आगे चलते निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आलोक पर, विचार और वितर्क, माटी हो गई सोना, कुछ उतले कुछ गहरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोक पर, विचार और वितर्क। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कहानी अनकहानी हो जाएगा कहानी अनकहानी, धर्मवीर भारती। और गंधमादन हो जाएगा कुबेर नाथ राय। जीप पर सवार इलिया, शरद जोशी। मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है कथन दिया गया है, अनुभूति के द्वंद से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भाव या मनोभाव से। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? सदाचार का ताबीज और तुलसीदास चंदन घिसे। और चौथा हो जाएगा आवारा भीड़ के खतरे। ये हरिशंकर परसाई के तीनों निबंध है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। क्या माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। आगे, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपरोक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म निबंध किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है। कछुआ धर्म उसी से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध का तात्विक विशेषता नहीं है? अन्वित, संवादात्मकता, विचारात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, संवादात्मकता। ठीक है। आगे 36 नंबर, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? रामचंद्र शुक्ल। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम। 37 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, रामबिच बेनीपुरी, उसके बाद नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ललित निबंधकार नहीं है। हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है
हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, क्या निर्धारित किए हैं? करुणा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिशंकु, रेती के फूल, फिर आएगा शिरीष की याद आई, आदि, अंत और आरंभ। आगे शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है शरद जोशी का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्या है? जीप पर सवार इलिया और यत्र तत्र सर्वत, ये शरद जोशी के निबंध संग्रह है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना, आस्था और सौंदर्य हो जाएगा रामविलास शर्मा का निबंध। अनुसंधान और आलोचना नगेंद्र। आचरण की सभ्यता अध्यापक पोर सिंह। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, गंधमादन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले कौन आएगा? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ठेले पर हिमालय, गंधमादन, कला का जोखिम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, बकलम खुद, उसके बाद आएगा आलोक पर्व, उसके बाद अस्मिता के लिए, फिर आएगा मन पवन की नौका। निम्नलिखित में से अध्यापक पोर सिंह के निबंध हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अध्यापक पोर सिंह के निबंध हैं कन्यादान और सच्ची वीरता निबंध, दोनों अध्यापक पोर सिंह के निबंध हैं। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में। आगे में कथन दिया गया है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल में से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा ये बाबू गुलाब राय का कथन है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काशी नाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? ये भी हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता में। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? कल्पलता में। और कल्पलता में कुल 20 निबंध संकलित हैं, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है, आगे शिवशंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को समर्पित है ना शिवशंभू के चिट्ठे, लॉर्ड कर्जन को। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। और तीसरा, यह विचार प्रधान नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा 1880 में लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपकी परीक्षा में यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, और विकल्प से भी मैचिंग वाला या फिर कूट वाले में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।